बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक शानदार वीडियो देखते हैं जो कि ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी से मुताल्लिक एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मुसलमानों से किया जाता है। बिलखुसूस मगरबी दुनिया या गैर मुस्लिम लोग यह एतराज़ उठाते हैं मुसलमानों पर। आइए इस बारे में ये शानदार वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बिया क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुज़दिल है, पीछे से वार करते हैं। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब ये है कि इस्लाम में हम ज़बिया करते हैं। ज़बिया के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बिया कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बिया नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। और मेन शर्त यह है, आप जब ज़बिया करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मेरे उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है। उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएंगे। जब हम ज़बिया करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बिया करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, क्योंकि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होगी। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि ज़बिया किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम ज़बिया करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है, आज की साइंस कहती है कि जब आप वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने की वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसीलिए हम मुसलमान, हम जानवर की भी कदर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जानवर हम खा सकते हैं इसीलिए खाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से उसे काटते हैं, और जब हम उनके ज़बा करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़बिया हलाल है और झटका हराम है।
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये शानदार वीडियो आपके सामने है और आपने देखी। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। ये तो हमने देख लिया कि क्यों हम मुसलमान जो हैं वो ज़िबाह करते हैं जानवरों को, और जो गैर मुस्लिम माशरे हैं बिलखुसूस मगरबी दुनिया है वो स्टन करते हैं और बाकी चीज़ें हैं। इसमें जो अहम पहलू जो मुझे महसूस होता है, ये तो कई बार बताया जा चुका है कि इसके साइंसी फ़ायदे हैं। जिस तरीके से मुसलमान लोग ज़बीहा करते हैं उसके मेडिकल यानी कि तिब्बी फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी कहा कि खून बह जाता है तो जरासीम निकल जाते हैं। लेकिन बार बार ये सवाल उठता क्यों है? कौन लोग हैं जिन्हें ये जानवरों की बहुत तकलीफ होती है? असल मामला ये है, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि बहुत से मुसलमान भी ऐसे हैं जो बज़ाहिर मुसलमान आपको नजर आते हैं। आपके मुस्लिम माशरे में लोग होते हैं, आपके इर्द गिर्द भी कुछ ना कुछ मिलेंगे, जो कुर्बानी के दिनों में अक्सर ये सवाल करते नजर आते हैं, और जी उन्हें बड़ा दर्द जागता है जानवरों का कि मुसलमान उन पर जुल्म करते हैं वगैरह। ये वो लोग हैं दरअसल जो इस्लाम को मानने से इनकार करते हैं। इस वीडियो में भी डॉक्टर साहब ने ये बताया कि हम जब मुसलमान जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसको दर्द कम होता है, लेकिन जो हमारी आंखों को नजर आता है वो बेचारा फड़क रहा होता है, तड़प रहा होता है। उसके पूरे वो ऐसे से जैसे भी जानवर आपने देखा हो, तो नजर तो हमें ये आ रहा होता है कि वो बहुत तकलीफ में है क्योंकि वो फड़क रहा है बाकायदा तरीके से। तो आंखों को जो नजर आ रहा है वो तो बहुत तकलीफ है, लेकिन इसके पीछे जो साइंस है और जो दीनी हिकमत है, ये दोनों ये बताते हैं कि उसको दर्द यूं कम होता है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि आंखों को जो नजर आ रहा है वो कुछ और है और जो हकीकत है वो कुछ और है, और यही दीन इस्लाम है। ये गैब का दीन है। जो आंखों को नजर आ रहा है उसे नजरअंदाज करके जो हिकमत है इसके पीछे, जो अल्लाह जानता है, अल्लाह ने रखी है, उस पर यकीन रखते हुए साबित कदम रहना ही दीन है। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग पूछते हैं कि जब दुनिया में फलां जुर्म हो रहा था तो अल्लाह ने आकर वो क्यों नहीं रोक लिया? छोटे छोटे बच्चियों के साथ जुल्म होते हैं, मार दिए जाते हैं लोग। कहीं अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहीं पर कोई किसी का हक खा रहा होगा तो अल्लाह आकर उसको रोक क्यों नहीं लेता? तो इसका जवाब भी यहां पर मिलता है हमें। दीन इसी का नाम है कि जो हो रहा है वो आपकी नजर में गलत होगा, लेकिन ये यकीन रखना कि जो कुछ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो अल्लाह की हिकमत से हो रहा है। यही दीन का नाम है। और जिस इंसान को ये बात समझ में आ गई वो फिर जिंदगी में कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि आपके साथ भी जो कुछ होगा, किसी की अचानक से नौकरी चली जाएगी, घर में खाने को पैसे नहीं होंगे, बच्चों के स्कूल की फीस देने को नहीं होगा, ये और जिंदगी के हजार तरह के मसाइल हैं। किसी प्यारे की मौत हो जाएगी, कोई आपको छोड़कर चला जाएगा, कहीं कोई डाका पड़ जाएगा, तो आप बैठकर सोचेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर अल्लाह क्यों नहीं आया मेरी मदद करने के लिए वगैरह। जो कच्चे ईमान वाले हैं वो यही सोचेंगे, और जिनका अल्लाह पर पक्का यकीन होगा वो सोचेंगे कि अल्लाह ने जो कुछ भी किया, जो मुझे नजर आ रहा है वो मेरा नुकसान है। जाहिर है कि मेरे घर में डाका पड़ गया, मेरा सारा सामान कोई उठाकर ले गया, सारी उम्र भर की जमा पूंजी ले गया, मेरा तो नुकसान है, नजर तो ये आ रहा है। लेकिन ये यकीन रखना कि जिसने ये करवाया है, यानी कि अल्लाह इसके पीछे है, अल्लाह की हिकमत होगी, इसमें कुछ बेहतरी थी, वो इंसान इत्मीनान में रहता है। और इसी तरह से इस जानवर की ये मिसाल कि वो बज़ाहिर तड़पता है मगर उसको कम दर्द होता है, साइंस सब साबित कर रही है। तो इसी तरह से हमें हर चीज पर यूं ही यकीन रखना होगा कि बज़ाहिर जो खराब है, हो सकता है कि वो ठीक हो, और बेशक अल्लाह ये सब कुछ कर रहा है तो ये ठीक भी होगा। तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जिंदगी में मदद कर सकता है। रह गए वो लोग जो सवाल करते हैं कि मुसलमान बहुत तकलीफ देते हैं जानवरों को, उन्हें जानवरों से ज्यादा तकलीफ जो है, जानवरों की तकलीफ से ज्यादा उनकी अपनी तकलीफ है, और उन्हें दीन इस्लाम से तकलीफ है। इसके अलावा कोई इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, सबको पता है। ये बस कीड़े निकालते हैं और ढूंढते हैं दीन इस्लाम में, और उसी चक्कर में जानवरों की भी हिमायत करनी पड़ती है। यही लोग अपने जानवर भी तो खाते हैं। अरे भाई, पौधे भी तो खाते हो, पौधा जिंदा नहीं होता क्या? तो उस वक्त दुख नहीं होता कि जब आपने पौधे को शाख से काटा
اس کا پھل اس نے کئی سال لگا کر وہ پھل پیدا کیا، اس میں اس کا بیج تھا، اس نے اپنی نسل آگے بڑھانی تھی، آپ نے وہ پھل ہی کاٹ دیا، پھر پھل کو چھری سے کاٹتے ہو۔ جانتے ہیں جدید سائنس بتاتی ہے کہ پودوں میں ایموشنز ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک پودا یہاں پر ہے تو اگر وہ اس بیج سے بنا ہے تو ساتھ والے پودے کے اس سے تعلق ہوتا ہے، ایموشنل جذبات کا تعلق ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ اس حد تک سائنس ثابت کر رہی ہے۔ تو پھر آپ کو پودوں پر رحم نہیں آتا کیا؟ تو بیسیکلی ان کا مسئلہ جو ہے وہ دین اسلام سے ہے، ان کو تکلیف دین اسلام سے، جانوروں کی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن اس پورے پیغام میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو بظاہر آپ کو غلط نظر آ رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ آپ ڈپریشن، انگزائٹی، پریشانی، مایوسی اور ان سارے مسئلوں کا شکار ہو جائیں گے، یا پھر آپ حرام طریقے سے اپنے کام کرنے لگیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔